गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपके लिए एक क्लास लेकर आए हम लोग जिसमें आपको हम लोग कराएंगे ODOP, एक जिला एक उत्पाद। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश की एक ये बहुत अच्छी योजना है जिसमें आपके किसी भी जिले में जो विशेष आपके उत्पाद होते हैं उनको एक पहचान देना इसका उद्देश्य रहा है। और इस उद्देश्य के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? आपके लिए महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे आने वाले प्रश्न। तो बच्चों चलिए शुरू कर लेते हैं। ODOP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका एक जिला एक उत्पाद होगा जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 में की गई थी। कब की गई थी? 2018 में की गई थी। और उद्देश्य आपको पता ही है कि इसका उद्देश्य था कि आपका जो उत्तर प्रदेश के जो उत्पाद है उनको एक पहचान देना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपका देखिए, ये आपका पहला आपका ODOP, ये बड़ा अच्छा, मतलब मुझे बड़ा प्यारा लगता है। देखो, एक जिला एक उत्पाद बच्चों। ठीक है, चलिए अब शुरू कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। उस समय पे आपके जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद थे जब ये शुरू हुआ था। आपके वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अभी भी है। आपका राम नाईक राज्यपाल उत्तर प्रदेश के, और आपका योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बच्चों। ठीक है, चलिए आपका सत्यदेव चौधरी मंत्री, खाद्य मंत्री। ठीक है बच्चों, ऐसे आगे बढ़ते हैं। आपका जो आपके काम का है वहाँ पर चलते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का मैप है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपका उत्तर प्रदेश है और सब जगह आपको पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। आपके 75 जिले और 75 ही उत्पाद आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, और टीचर की तरह नहीं करेंगे कि आपको बस बेसिक करा देंगे, नहीं। देखो, ये पूरा का पूरा चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा आपको कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका पहला आपका क्या हो जाएगा? आपका जैसे ढोलक हो जाएगा बच्चों, अमरोहा के लिए प्रसिद्ध क्या हो जाएगा? ढोलक हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद में अमरोहा के लिए हो जाएगा वाद्य यंत्र, और वाद्य यंत्र में भी विशेष क्या है बच्चों? ढोलक हो जाएगा। इमेज भी आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको बच्चों याद करने हैं आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों अमेठी में हो जाएंगे मूंज के उत्पाद। क्या होंगे? मूंज के उत्पाद कहां पर है? ये अमेठी में है। आप याद कर सकते हो भाई, मैं से मूंज आ रहा है, मूंज, और मूंज में क्या आ रहा है? अमेठी। क्या आ रहा है? अमेठी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? आपका ताले बच्चों, ताले और एवं हार्डवेयर। ये आपका एक जिला एक उत्पाद में कहां से प्रसिद्ध है? ये आपका अलीगढ़ से है भाई। ताले सभी जानते हैं ना, ताले और चाबी कहां की प्रसिद्ध है? अलीगढ़ की। और ताले क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। तो आप याद कर सकते हो कि जो ताले होते हैं वो हार्ड होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? बिल्कुल ऐसे हो जाए जो गड़ जाए। तो गड़ जाए मतलब अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अंबेडकर नगर बच्चों, वस्त्र उद्योग। देखिए अगर मैं वस्त्र की बात करता हूं तो अंबेडकर जी, देखिए जो आपका भीमराव अंबेडकर जी थे वो बहुत परेशान थे लोगों से। जो उस समय पे लोग उन्हें परेशान क्या करते थे? उन्हें अच्छे वस्त्र भी नहीं पहने देते थे, उन्हें पढ़ने भी नहीं देते थे। तो याद कर सकते हो कि वस्त्र उद्योग अंबेडकर नगर। बच्चों सिर्फ याद कराने के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो हमारे महान आपके इंसान है, हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान है अंबेडकर जी का। ठीक है बच्चों, चलिए अंबेडकर जी का अगर मैं बात करता हूं तो वस्त्र उद्योग से आप इन्हें याद कर सकते हो। नेक्स्ट आपका चमड़े के उत्पाद, सभी जानते होंगे बच्चों। देखिए फोटो आपके लिए इसलिए लाए गए हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो चमड़े के उद्योग कहां पर है? आपका आगरा में है। आगरा में क्या है? चमड़े के उद्योग है। ठीक है, तो चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्या है? आगरा हो जाएगा। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों काली मिट्टी की कलाकृति। काली मिट्टी की जो कलाकृति है वो आजमगढ़ से है। कहां से बच्चों? आजमगढ़ से है। ठीक है बच्चों, चलो याद कर लेते हैं। जैसे काली मिट्टी की कलाकृति, भाई मिट्टी की कलाकृति बनाएंगे, कहते थे ना बच्चे, हम छोटे छोटे थे, आजा मिट्टी की कलाकृति बनाएंगे। तो मिट्टी की कलाकृति बनाएंगे, आजा। जब छोटे छोटे थे हम लोग कहते थे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा आजमगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? वस्त्र। अगर मैं वस्त्र की बात करता हूं बच्चों, वस्त्र जो है इटावा में है। ठीक है, वस्त्र कहां पर है? वस्त्र इटावा में हो जाएगा। याद कर लीजिएगा अच्छे से, वस्त्र कहां हो जाएगा? इटावा में हो जाएगा। और आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि यहां पर काफी अच्छी मात्रा के वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं मूंज उत्पाद। बच्चों मूंज उत्पाद के लिए अलीगढ़ इलाहाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद जो है वो मूंज उत्पाद के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मूंज उत्पाद के लिए। और इससे पहले भी एक मूंज उत्पाद के लिए आया था ना भाई, भूल गए क्या आप लोग? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था मूंज अमेठी।
मूंज जो है, मूंज अमेठी का भी था और मूंज उत्पाद जो है वो इलाहाबाद के भी है, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, उन्नाव बच्चों, दरी, जरी, जरदोजी, जरी दरजोजी। देखिए ये क्या होता है, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको थैले पर, जो आपको ये थैले दिखाई दे रहे हैं, इस तरफ ये आदमी बैठकर बना रहा है, यही होती है बच्चों, ये आपकी जो कढ़ाई नुमा होती है ना, यही होती है जरी जरदोजी। बच्चों ये उन्नाव में है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के लिए। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट कहता है आपका घुंघरू और घंटी। बच्चों घुंघरू और घंटी, तो घुंघरू और घंटी कहाँ की हो जाएगी, ये आपकी कहाँ की हो जाएगी लाडलो, ये एटा की हो जाएगी। एक जिला एक उत्पाद में प्रसिद्ध क्या है, घुंघरू और घंटी, ये आपकी एटा जिले की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए जो आपकी घंटी होती है ना, जब बजती है तो कैसी ऐंठ के रहती है, मुड़ती नहीं थोड़ी सी भी, तो घंटी और घुंघरू हमेशा ऐंठ में रहते हैं, और जो चीज़ ऐंठ में रहती है ना वही बजती है। तो आप याद कर सकते हो, आपका क्या हो जाएगा, आपका एटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट कहता है बच्चों आपका दुग्ध प्रसंस्करण, लेकिन विशेषकर देसी घी। बच्चों विशेषकर आपसे पूछ सकता है वो कि देसी घी के लिए कौन सा जिला आपका एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है, तो देसी घी के लिए है औरैया। क्या है मेरे लाडलो, औरैया हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका देशी घी के लिए से एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर लिया गया है। कन्नौज बच्चों इत्र, सभी जानते हैं भाई, सभी जानते हैं कि कन्नौज जो है वो इत्र के लिए फेमस है, तो एक जिला एक उत्पाद में कन्नौज को इत्र से ही क्या करा गया, एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया। जस्ते के बर्तन बच्चों, देखो ऊपर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा जस्ते के बर्तन, ये जो बर्तन बनाए जा रहे हैं कानपुर देहात में है बच्चों। ठीक है, आपका देखो नीचे भी आपको दिखाई देंगे बर्तन, जो जस्ते के विशेषकर बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे आपका टंकी हो गई, चम्मच, कैतली, ये सभी क्या है, ये आपके कहां पर हो जाएंगे, आपके कानपुर देहात में आपका एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, यहां से बाहर एक जिला एक उत्पाद में कुछ भी नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं आपका चमड़े के उत्पाद। बच्चों चमड़े के उत्पाद कानपुर नगर, ठीक है बच्चों, कानपुर नगर, वहां पर चमड़े, यहां पर आपका एक तो चमड़े के उत्पाद आगरा में थे और एक आपका कानपुर नगर में। कानपुर देहात में क्या था, कानपुर देहात में आपका बच्चों, कानपुर देहात में क्या था, अभी भी ऊपर था वो बर्तन थे बच्चों, कहीं के जस्ते के बर्तन, किस चीज़ के जस्ते के बर्तन थे, और कानपुर नगर में चमड़े के उत्पाद है। ठीक है, चलिए अगर बात करूं उसके बाद आपका जरी दरजोजी, कासगंज क्या होगा, कासगंज में क्या हो जाएगा बच्चों, जरी दरदोजी। यार देखो ये बोला नहीं जा रहा है ना, बड़ी दिक्कत हो रही है इसे बोलने में, है ना, चलो कोई बात नहीं, ऊपर भी तो आया था ये दरी जरदोजी। तो बच्चों अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये उन्नाव में भी था और ये कासगंज में भी है। कहां पर आपका, उन्नाव और कासगंज दोनों ही जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है बच्चों, देखिए कढ़ाई है ना, ये दिखाई दे रहा ना आपका, केले के रेशे से बने उत्पाद कुशीनगर। बच्चों केले के रेशे से बने उत्पाद क्या हो जाएंगे, कुशीनगर हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका खाद्य प्रसंस्करण, विशेषकर केला, केला जो है वो कौशाम्बी में है बच्चों। केला आपका कौशाम्बी एक कृषि प्रधान जिला है, जनपद में केले की खेती बहुतायत से होती है, इसलिए यहाँ पर आपका जो केले के लिए इसे पहचान दी गई है। यहाँ पर आपका केले के चिप्स बनाए जाते हैं, सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं केले से। तो बच्चों यहाँ पर आपका एक जिला एक उत्पाद में केला जो है कौशाम्बी के लिए हो जाएगा। ठीक है, और अगर केले के रेशे की बात करता हूँ तो बच्चों कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्या कहता है, गाजियाबाद, यांत्रिक उत्पाद गाजियाबाद। यांत्रिक उत्पाद कहाँ पे हो जाएगा, ये गाजियाबाद में हो जाएगा बच्चों, यांत्रिक उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आपका जूट वॉल हैंगिंग्स बच्चों, ये गाजीपुर के लिए विशेष हो जाएगा। और गाजीपुर कहाँ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, एक मैप बना हुआ है, मैप में एक पिंक कलर लगा हुआ है, वही आपका गाजीपुर हो जाएगा। याद करने में बड़ी आसानी होगी, यहाँ से आप जिलों को भी याद कर सकते हो अच्छे से देखकर। ठीक है, तो आपका जूट वॉल हैंगिंग, तो जूट वॉल हैंगिंग कहाँ है, गाजीपुर में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट देखते हैं आपका मिट्टी के बर्तन जिसे टेराकोटा, बच्चों गोरखपुर विशेष हो जाएगा टेराकोटा के लिए। एग्जामिनर यही पूछेगा टेराकोटा के लिए विशेष क्या है, टेराकोटा से बने बर्तन आपका ये हो जाएगा गोरखपुर विशेष हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट कहता है आपका गोंडा। क्या बच्चों, गोंडा
अगर मैं गोंडा की बात करता हूं तो दाल खाद्य प्रसंस्करण में आता है। गोंडा, गोंडा जो है वो खाद्य प्रसंस्करण में आएगा और विशेषकर दाल के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रसिद्ध हो जाएगा एक जिला एक उत्पाद में। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर क्या कहता है बच्चों, यहां पर सिले सिलाए वस्त्र मिलते हैं। देखो रेडीमेड जो वस्त्र होते हैं ना, दिखाई दे रहे होगा, लेडीज जो है एक जगह बैठकर मशीन पर वस्त्र सीम रही है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, सिल रही है, ये गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। यहां पर सिले सिलाए रेडीमेड वस्त्र मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आपका लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने मिलते हैं चित्रकूट में बच्चों। एक जिला एक उत्पाद में चित्रकूट किसके लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। आपका जरदोजी उन्नाव, जरी दरदोजी उन्नाव, इलाहाबाद और चंदौली, क्या हो जाएगा, उन्नाव, इलाहाबाद और आपका क्या हो जाएगा, चंदौली। तो बच्चों ये 3 हो जाएंगे जरी दरदोजी के लिए। ठीक है आपका। चलिए हस्त निर्मित कागज जालौन। बच्चों हस्त निर्मित कागज जो आपका बनाए जाते हैं वो आपका कहाँ पर बनाए जाते हैं, आपके जालौन में बनाए जाते हैं। और जालौन जो है हस्त निर्मित कागज के लिए आपका विशेष प्रसिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं आपका ऊनी दरी। बच्चों जो ऊनी दरी बनाई जाती है वो कहाँ पर है आपकी, वो जौनपुर में है। जौनपुर में क्या है भाई, देखो अपनी जान को क्या दोगे, ऊनी दरी दोगे, तो याद कर लो ऊनी दरी जौनपुर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं झांसी। कोमल खिलौने सॉफ्ट टॉयज। बच्चों कोमल खिलौने याद रखिएगा, झांसी की रानी कोमल नहीं थी, तभी तो उसने अंग्रेजों से खेल खेल में क्या ले लिया, अपना लोहा ले लिया भाई साहब। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका झांसी हो जाएगा कोमल खिलौने, याद कर सकते हो इस तरह से। देवरिया बच्चों सजावटी सामान, जो घर में देवर होता है ना, एक भाभी है एक देवर है, देवर अपनी भाभी के लिए क्या लेकर आता है, सजावटी सामान लेकर आता है। तो याद कर सकते हो इस बात से, सजावटी जो उत्पाद होंगे वो देवरिया के लिए प्रसिद्ध होंगे। ठीक है, चलिए बांसुरी बच्चों पीलीभीत, जो कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे उसका रंग पीला था बच्चों। देखो ऊपर दिखाई दे रहे होगे आपको, अधिकतर बांसुरी लगभग पीले कलर की दिखाई देती है, नीचे वाली बांसुरी है। तो बांसुरी क्या हो जाएगा, वो आपका पीलीभीत हो जाएगा। ये रखिए देखो बांसुरी है ना बिल्कुल पीली, तो बांसुरी पीली होती है क्योंकि बांस से बनती है और बांस क्या होता है, पीला होता है। बच्चों खाद्य प्रसंस्करण विशेषकर आंवला, आंवला प्रतापगढ़ में मिलता है। आंवला के लिए प्रसिद्ध क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। ठीक है, प्रतापगढ़ हो जाएगा। और बच्चों आंवला खाओगे तो तुम्हारा प्रताप होगा चारों तरफ। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इस बात से। नेक्स्ट की बात करते हैं बेड शीट। आपकी बेड पर जो कपड़ा बिछाया जाता है ना, जो आपकी ये चादर बोलते हो, तो ये बेड शीट जो है फतेहपुर में है। कहाँ पर आपका, फतेहपुर में है। तो बच्चों फतेह मतलब जीत, और जब जीत मिलेगी और कोई घर पर आएगा तो उसके स्वागत के लिए नई नई आपका बेडशीट बिछाई जाएगी। तो क्या हो जाएगी, फतेहपुर में क्या हो जाएगी, बेडशीट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका ब्लॉक प्रिंटिंग फर्रुखाबाद। बच्चों फर्रुखाबाद में क्या हो जाएगा, ब्लॉक प्रिंटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कांच उत्पाद। तो कांच उत्पाद कहाँ पर हो जाएगा, फिरोजाबाद। बच्चों फिरोजाबाद जिसे सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 मिनट का समय दीजिएगा, शायद कोई दिक्कत। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एक जिला एक उत्पाद में कांच के उत्पाद वुड क्राफ्ट जिसे बोलते हैं वो फिरोजाबाद में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं आपका गुड़, फैजाबाद। भाई गुड़ का भी क्या कहना, सुन लो भाई बच्चों, गुड़ से याद कर सकते हो फैजाबाद को, क्योंकि गुड़ जहाँ पर होता है ना, जिसके पास गुड़ होता है वो सब पर फै जाता है, सब पर भारी होता है। कहते हैं ना भाई तो फै गया, तो फैजाबाद, बाद में क्या मिलेगा, गुड़ मिलेगा। ठीक है भाई, चीनी के बाद क्या मिलेगा, गुड़ मिलता है। चलिए जरी जरदोजी बदायूं, जरदोजी ये कहाँ हो जाएगा बच्चों, बदायूं में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, एक बार फिर से आ गया जरी दरदोजी, ये बरेली के लिए भी विशेष हो जाएगा। ठीक है, बड़ी आपका खाद्य प्रसंस्करण दाल बलरामपुर, खाद्य प्रसंस्करण दाल ये बलरामपुर में हो जाएगा। ठीक है, आपका बिंदी। बच्चों बिंदी के लिए एक जिला एक उत्पाद में क्या हो जाएगा, आपका बलिया हो जाएगा। बच्चों बलिया, जब पुराने टाइम पर आपकी जो गांव में जो औरतें रहती थी उनके लिए एक औरत गांव में सामान बेचती थी, बिंदी आपका श्रृंगार के सामान बेचती थी, और वो एक डलिया में लेकर रखती थी सारे सामान को। तो याद कर सकते हो बिंदी डलिया, बलिया डलिया, बलिया डलिया, तो डलिया में रख सकते हो बिंदी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आपका वुड क्राफ्ट,
कास्ट शिल्प, यहाँ पर लकड़ी से बने उत्पाद जैसे आपके कुर्सी मेज हो गई बच्चों, आपका ये कहाँ है, बस्ती में है, बस्ती में है। तो याद कर लो भाई, कुर्सी लकड़ी से बने जो उत्पाद होते हैं, आपका कास्ट शिल्प जो होती है वो बस्ती में होती है। बस्ती मतलब बस्ती में गरीब लोग रहते हैं और गरीबों के पास पैसा नहीं होता, और जब पैसा नहीं होता तो लकड़ी से बने उत्पाद ले सकते हैं, लोहे के नहीं ले सकते। तो याद रखिएगा आपका कास्ट शिल्प। गेहूं के डंठल की कलाकृति बच्चों बहराइच, बहराइच में, कहाँ पर आपका, बहराइच में हो जाएगा। ठीक है, आपका घरेलू सजावटी सामान बागपत में हो जाएगा। बच्चों जो घरेलू सजावटी सामान होते हैं आपके, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, जो घरेलू सजावटी सामान होते हैं ये कहाँ पर हो जाएगा, बागपत इसके लिए विशेष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बाराबांकी हथकरघा उद्योग। बच्चों आपका उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग, हथकरघा पर कपड़ा बुनाई का कार्य कर रहे हैं। बच्चों हथकरघा में जैसे कपड़ा बुनाई का कार्य किया जाता है ना, तो यहाँ पर हथकरघा के लिए प्रसिद्ध क्या हो जाएगा, बाराबांकी हो जाएगा। और देखो एक ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक महिला वस्त्रों को हथकरघा के द्वारा बना रही है। तो बच्चों यहाँ पर होके छोटे छोटे रेशों को है ना जोड़कर एक कपड़ा बनाया जाता है। तो याद रखिएगा अच्छे से, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हथकरघा बाराबांकी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12-13 लोग लगते हैं हथकरघा में। आपका सजर पत्थर शिल्प बांदा, सजर पत्थर शिल्प कहाँ पर है, ये बांदा में है। याद रखिएगा एक जिला एक उत्पाद में बांदा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, आपका ये आपका कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट बिजनौर हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा। चलिए चीनी मिट्टी के बर्तन बच्चों कहाँ के फेमस हो जाएंगे, चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन ये बुलंदशहर से प्रसिद्ध हो जाएंगे। बुलंदशहर आपका बच्चों, चीनी मिट्टी से अगर बर्तन बन रहे हैं तो वो लोग बहुत बुलंद होंगे, नहीं तो मिट्टी से बर्तन कौन बनाता है आज के टाइम पर। तो याद रख लीजिएगा चीनी मिट्टी से बने बर्तन बुलंदशहर। वस्त्र उत्पाद के लिए जाना जाता है मऊ, वस्त्र उत्पाद के लिए जाना जाता है मऊ। और आपका स्वच्छता संबंधी उपकरण, आपका बच्चों सैनिटरी फिटिंग्स, सैनिटरी फिटिंग्स के लिए जाना जाता है मथुरा को। किसे जाना जाता है, मथुरा को ले जाना जाता है सैनिटरी फिटिंग्स के लिए। ठीक है, चलिए क्योंकि श्री कृष्ण ने कंस की फिटिंग कर दी थी भाई साहब, तो याद कर सकते हो सैनिटरी फिटिंग। फर्नीचर महाराजगंज, भाई जो महाराज होते हैं ना फर्नीचर पर बैठकर खाना खाते हैं, फर्नीचर का ही प्रयोग करते हैं बड़े 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 महाराज, तो फर्नीचर के लिए जाना जाता है आपका ये महाराजगंज। ठीक है बच्चों, आपका गोरा पत्थर शिल्प, गोरा पत्थर शिल्प, देखो ऐसी शिल्प होती है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसी शिल्प यहाँ पर की जाती है, इसे बोलते हैं गोरा पत्थर शिल्प महोबा में। ठीक है, चलिए आपका कालीन मिर्ज़ापुर, याद कर सकते हो कालीन भैया, मिर्ज़ापुर मूवी तो सभी ने देखी होगी, उसमें कालीन भैया का काम क्या था, उनका काम ही कालीन बनाने का था, तो मिर्ज़ापुर कालीन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट की आपका मुजफ्फरनगर गुड़, किसके लिए जाना जाता है, मुजफ्फरनगर गुड़ उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, गुड़ के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए एक जिला के उत्पाद में गुड़ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ का गुड़ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा आदि राज्यों में भेजा जाता है। देखो बच्चों धातु शिल्प उत्पाद ये मुरादाबाद में है। देखो किस प्रकार के शिल्प किए जाते हैं, दिखाई दे रहा है आपको, एक घंटे की तरह की गोल आकृति दिखाई दे रही होगी, एक तरफ कुछ आदमी बर्तन बना रहे हैं बैठकर, आकृति बना रहे हैं, शिल्प धातु शिल्प उत्पाद, इस तरफ देखो कुछ ग्लास टाइप के कुछ रखे हुए हैं, ये हो जाते हैं बच्चों पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, आपका खेल का सामान बच्चों, खेल का सामान जैसे बैट हो गया, बॉल हो गई, ये सभी कहाँ मिलते हैं आपका, देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक आदमी बैट बना रहा है, इस तरफ बॉल है बच्चों, तो ये हो जाएगा खेल का सामान मेरठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका तारकशी कला बच्चों मैनपुरी, तारकशी कला मैनपुरी, देखो ये यहाँ पर देखो एक बॉक्स के ऊपर एक तार के द्वारा क्या बनाया जा रहा है, आपका शीशम की लकड़ियाँ पर पीतल के तार के द्वारा विशिष्ट कलाकृति का कार्य किया जाता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक लकड़ी पर पीतल के तार के द्वारा नक्काशी की गई है, दिखाई दे रहा है ये साइड में है ना, ये आपको पीतल के तार के द्वारा नक्काशी की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, आपका पैच वर्क बच्चों रामपुर जनपद में पैच वर्क का कार्य मुख्य हस्तशिल्प है। रामपुर में मुख्य पैच वर्क दरी वर्क का कार्य किया जाता है। बच्चों देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सभी पैच वर्क का कार्य है रामपुर में होता है। ठीक है, रायबरेली कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट बच्चों, देखिए लकड़ी के उत्पाद बनाए जाते हैं, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी की कलाकृति बनाई जाती है रायबरेली में। ठीक है, और ये आपका
आपका 70 नंबर पर आ चुके, कुल 70 करवा चुका हूँ आप तक। अब तक मैं आपको चिकनकारी बच्चों, लखनऊ में चिकन खाया भी जाता है और पैरा भी जाता है, तो कपड़ों पर चिकनकारी की जाती है बच्चों आपका लखनऊ में। और ये देखो लखनऊ पे कपड़ों पर जो चिकनकारी ये आदमी कर रहे हैं, और इस तरफ आपको एक कपड़ा दिखाया भी गया है। ठीक है, तो याद करो अच्छे से, बस मेहनत करो और आगे बढ़ जाओ, नोक जोब ले लो इस बार भाई। ठीक है, इस बार आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। जनपद आपका जनजातीय शिल्प, ये आपका लखीमपुर खीरी में किया जाता है। जनजातीय शिल्प ये देखो थैले के ऊपर या किसी कपड़े के ऊपर की जाती है, आपकी दिखाई दे रहा होगा आपको, जनजातीय शिल्प से जाना जाता है। ललितपुर, यहाँ पर आपकी जरी सिल्क साड़ी बनती है बच्चों, जरी सिल्क साड़ी का निर्माण यहाँ पर किया जाता है, और एक जिला एक उत्पाद में ये प्रसिद्ध हो जाएगा सिल्क साड़ी के लिए। ठीक है, रेशम उत्पाद बच्चों, रेशम वाराणसी में रेशम का उत्पाद किया जाता है बच्चों। वाराणसी में क्या किया जाता है, रेशम का उत्पाद, और ये एक जिला एक उत्पाद में रेशम के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए शामली जो है बच्चों वो रिम और धुरे के लिए जाना जाता है। शामली जो है वो रिम धुरे के लिए प्रसिद्ध है। रिम धुरा तुम लोग जानते होंगे, तुम लोगों को पता होगा, सबके घर पर बुग्गी या ट्रैक्टर होगा, और ट्रैक्टर और बुग्गी के बीच में, ट्रॉली के बीच में एक रिम होता है जो दो पहियों को आपस में जोड़ता है। ट्रेन देखें, ट्रेन के बीच में भी दो पहियों को आपस में जोड़ने के लिए एक पुलिस लगी होती है, उसे कहा जाता है बच्चों धुरी। और रिम आपको पता ही है क्या होते हैं, जिन पर आपके टायर चढ़े होते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं तो जरी जरदोजी शाहजहांपुर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, और ये लास्ट हो जाएगा आपका, लास्ट नहीं होगा आपका। श्रावस्ती में क्या हो जाएगा बच्चों, जनजातीय शिल्प, ट्राइबल क्राफ्ट। देखो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर आपको जनजातीय शिल्प जो है, टोकरियों पर कलाकृति करते हैं लोग आपका, तो कलाकृति करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सींग एवं अस्थि उत्पाद बच्चों। देखो जो सींग एवं अस्थि से बने हुए उत्पाद होते हैं वो कहाँ पर होते हैं बच्चों, आपके देखो जो सींग होते हैं ना, मरे हुए जो जानवर होते हैं उनके सींग, उनकी हड्डियों से जो उत्पाद बनाए जाते हैं संभल में होते हैं। कहते हैं हड्डियों से बने हुए उत्पाद से संभल कर रहना चाहिए, है ना। तो सींग और हड्डियों से बने उत्पाद संभल में होंगे, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हड्डियों और सींग से बने हुए उत्पाद होते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। दिखाई दिया कैसे कैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका सहारनपुर, काष्ठ शिल्प बच्चों, काष्ठ शिल्प के लिए सहारनपुर जाना जाता है। लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। आपको दिखाई दे रहा है आपको लकड़ी पर जो नक्काशी हुई है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आपका, नेक्स्ट क्या कहता है आपका, सिद्धार्थनगर, खाद्य प्रसंस्करण बच्चों, काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है आपका सिद्धार्थनगर। खाद्य प्रसंस्करण के लिए ये एक जिला एक उत्पाद में शामिल है, और काला नमक चावल यहाँ का विशेष उत्पाद हो जाएगा। ये जो काला नमक चावल होता है ये खुशबूदार व मुलायम चावल होता है बच्चों, और उच्च गुणवत्ता से युक्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं आपका सीतापुर भी दरी के लिए जाना जाता है बच्चों। किसके लिए, दरी के लिए। सीतापुर को आप दरी के लिए जानते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपको सुल्तानपुर दिखाई दे रहा होगा लाडलो। सुल्तानपुर में देखिए आपको मूंज उत्पाद, मूंज होते हैं छोटे छोटे जो रेसे होते हैं ना, आपने देखा होगा, उनसे टोकरी आपके नई नई चीज़ें डिजाइन बनाते हैं बच्चों मूंज से, तो मूंज से बने हुए उत्पाद के लिए जाना जाता है सुल्तानपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं आपका कालीन, सोनभद्र भी, मिर्ज़ापुर भी, दोनों कालीन के लिए जाने जाते हैं, आसपास है दोनों। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, और मिर्ज़ापुर भी बिल्कुल इसके पास ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें आपका पीतल के बर्तन, संत कबीर नगर बच्चों। देखो पीतल के जो बर्तन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके ये उत्पाद किए जाते हैं संत कबीर नगर में, क्योंकि जो महाराज थे वो बर्तन में खाते थे, आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, बच्चों भदोई क्या हो जाएगा आपका, भदोई हो जाएगा। क्या होगा, भदोई, और भदोई जाना जाता है कालीन के लिए। भदोई, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र ये जाने जाते हैं आपका किसके लिए, आपका बच्चों कालीन के लिए। ठीक है, चलिए हमीरपुर जूती के लिए बच्चों। देखो जूती जो आपने, आपके बाबा जी जो घर पर होंगे आपने उन्हें पहने हुए देखा होगा जूती, ये जूती बनाई जा रही है। तो जूती के जो उत्पाद होते हैं, ये देखिए जूती दिखाई दी आपको, ये आपकी किसके लिए हो जाएगा, हमीरपुर के लिए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आपका हरदोई जाना जाता है आपका हथकरघा उद्योग के लिए। और हथकरघा क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखो दरी बनाई जा रही है, छोटे छोटे रेशों को जोड़कर कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ आपका हींग प्रसंस्करण, ये हाथरस जाना जाता है बच्चों। हींग प्रसंस्करण के लिए हाथरस को जाना जाता है। ठीक है, हापुड़ जाना जाता है घरेलू सजावटी सामान के लिए बच्चों। आपका घरेलू सजावटी सामान, बागपत भी इनके लिए ही जाना जाता है, और हापुड़ भी। ठीक है, और ये आपके पूरे हो जाते हैं बच्चों। ये लास्ट था आपका एक जिला एक उत्पाद में, ये लास्ट हो जाएगा आपका। ठीक है,
ये आपका लास्ट हो जाएगा बच्चा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करूंगा आपको दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे से, है ना। तो चलिए आज के लिए यहां पर हम इतना ही रखेंगे बच्चों। आपका एक जिला एक उत्पाद में आपका लास्ट हो गया बच्चों। 75 जिले 75 उत्पाद 2018 में इसे शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2018 में, आपका यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो याद कर लीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां पर दिखाई जरूर देगा। तो धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास में कुछ एक अच्छे से टॉपिक के साथ, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतने रखेंगे। और नीतू मैम की जो आपकी क्लास होती है आपकी हिंदी की, उस क्लास में आपको जरूर जुड़ना है, ठीक है। अच्छे से क्लास लीजिए और अपने पेपर पर ध्यान दीजिए।